हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। ये जो न्यू मून था ना डीएफ, ये फुल मून से ज़्यादा पावरफुल था। आप सभी ये एनर्जी फील कर पा रहे होंगे। बहुत लो एनर्जी थी, बहुत पर्जिंग हुई है। डीएम को लेके ओवर थिंकिंग भी हुई है, अटैक्स भी हुए हैं, बॉडी पेन हो गए या फिर ट्रिगर्स हो गए। सब कुछ मानो एक साथ आप पर अटैक्स कर रहे थे। और ये न्यू मून ना कुछ चीज़ें रिवील भी करके गया है और आपको एक आईना भी दिखा के गया है। अभी तक अगर आपको ये फील नहीं हो पा रहा है कि मुझे क्या चीज़ देखने की ज़रूरत है या फिर डिवाइन मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मे बी शायद ये वीडियो सुनने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि मुझे कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है या फिर ये न्यू मून जो था ना वो मुझे क्या सिखा के गया है। तो पहले मैं करंट एनर्जीज की बात करूंगी, उसके बाद कुछ ऐसी चैनलिंग करने वाली हूँ जो कुछ कलेक्टिव डीएफ के लिए है। एक अर्जेंट मैसेज बोल सकते हैं, एक वार्निंग मैसेज बोल सकते हैं। जैसे भी आपको लेना है लीजिए, लेकिन उसको प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें। तो करंट एनर्जीज इस तरीके से हैं। ये जो न्यू मून था ना, पेन तो देके गया है। डीएम को लेके इतना ज़्यादा आप परेशान हुए हो, जो डीएम बैलेंस भी हो गई थी ना, याद भी नहीं कर रही थी अपने डीएम को। बट इस न्यू मून में उनको इतनी क्रेविंग हुई है डीएम को लेके कि बस मेरा डीएम कहीं ना कहीं से आ जाए। और पुरानी बातों को लेके इतना सोच रहे हो, जो अच्छे टाइम आप लोगों ने बिताए थे डीएम के साथ, वो सब कुछ याद आया है। 2-4 दिन, न्यू मून से पहले 2 दिन और न्यू मून के बाद ये एनर्जी थी। बट अब एनर्जी चेंज हुई है और होगी भी। अगर ये एनर्जी अभी आप फील नहीं कर पा रहे हो तो आने वाले 2-4 दिनों में ये एनर्जी आपको फील हो जाएगी। कैसे एनर्जी फील होने वाली है, आप ना अपनी पावर में तो आओगे ही, लेकिन डीएम को इस तरीके से आप लेट गो करोगे, रिलीज करोगे कि बस अब हो गया, अब मुझे खुद पर काम करना है। तुम जहाँ रहो यार खुश रहो। आपको अगर थर्ड पार्टी के बारे में पता भी चल गया है ना, तो अब आप मायूस नहीं होगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल दिनों में ना आप पर अटैक्स हुए हैं डीएम को लेके, थर्ड पार्टी को लेके, कि अभी भी वो थर्ड पार्टी में है। अगर आपको सामने नहीं भी दिखा है फिर भी आप ओवर थिंकिंग कर करके उस चीज़ को सोच रहे थे। तो अब ये चीज़ क्या होगी, आपको एक पोस्ट कर रही है एनर्जी कि अब आपको आगे जाना है। डीएम कहीं पे भी है वो आ जाएंगे, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है। एक ना ऐसी एनर्जी बोल सकते हैं जो आपके अंदर पावर लेके आ रही है, वो अंदर गई ही है। अगर न्यू मून में आप लोग पेन में थे, पर्जिंग हुई है, तो वो इसीलिए क्लेंजिंग हुई है। पर्जिंग के फॉर्म में कर्मा क्लियरिंग हुआ है। तो एक न्यू टाइमलाइन में आप जंप किए हो, एक न्यू एनर्जी में आप जंप किए हो, जहाँ पे डीएम को आप लेट गो तो किए हो, लेकिन अपनी पावर में भी आप आए हो। अपनी क्रिएटिव साइड पे आप काम करना स्टार्ट किए हो, कर चुके हो, या फिर आने वाले 2-4 दिनों में एनर्जी आपको फील होने वाली है। इसके लिए ना बेफिक्र रहिए, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, उनकी नज़र सारे डीएफ और डीएम के ऊपर है। अगर आपको पेन मिला है, कहीं पे भी आप स्टक हो रहे हो, तकलीफ में हो, किसी मुसीबत में हो, तो यूनिवर्स ही उस जगह से आपको बाहर निकालेंगे। इसलिए ना अभी सिर्फ सरेंडर करिए। मैं बार बार बोलती हूँ, सरेंडर करने के अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है इस जर्नी में। अपना इनर वर्क तो आपको करना ही है, वो तो आप हमेशा करोगे लाइफ टाइम तक। लेकिन जब आप बोलते हो ना कि डीएम कब तक आएंगे, मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ, उनकी शादी हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ अपना इनर वर्क करिए और मुझ पर ट्रस्ट रखिए। किस तरीके से सारी चीज़ें आपके फेवर में मैं लेके आऊँगा, आपको एहसास भी नहीं है उस बात का। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, तो ये गलत फहमी है। आप डिवाइन पे ट्रस्ट करना तो सीखिए। सरेंडर करना किसे कहते हैं? आप जो दिन भर डीएम को चेस करते हैं, आप किसी से पूछते हैं, जाके प्रोफाइल पिक उनकी देखते हैं कि चेंज कर रहे कि नहीं, स्टेटस देखते हैं, आप ये देखते हैं कि किससे वो बात कर रहे हैं, तो इसे सरेंडर नहीं बोलते हैं। सरेंडर मीन्स आप सिर्फ अपना इनर वर्क करो। अगर आपको पता भी है कि डीएम थर्ड पार्टी में है,
तो फिर भी आप उनको रिलीज़ करके एकदम शांत हो। आपको पूरा ट्रस्ट है अपने डिवाइन पे कि मेरा जो डिवाइन है ना वो मुझे बेस्ट देगा, और जब भी देगा ना मुझे वो मंजूर है। इसे बोलते हैं सरेंडर करना। तो अभी तक आपने अगर ये नहीं किया है ना डियर, तो प्लीज़ करिए। अगर आप चाहते हो लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, जल्दी हो, तो सरेंडर करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। वरना आप चेस करते जाओ। आप इनर वर्क तो कर रहे हो, सारी डियर इनर वर्क करती हैं, लेकिन चेस कर रहे हो तो क्या हासिल हो रहा है आपको इतने सालों से? कुछ भी नहीं। वहीं पे आप स्टक हो। आप बोलते हो ना कि मैं इतना इनर वर्क करती हूँ डीएम, तो वैसे कि वैसे हम कभी आते हैं, अच्छे से बात करते हैं, फिर वैसे एनर्जी हो जाती है। तो वो इसीलिए थोड़े टाइम आप बैलेंस में रहते हो, फिर से एनर्जी लो हो जाती है, फिर से आप चेस करते हो, फिर से आप डाउट की एनर्जी में रहते हो। तो इसीलिए डीएम भी सेम चीज़ें करते हैं। कहीं ना कहीं से तो मिररिंग हो ही रही ना डीएम, आपकी साइड से वो एनर्जी जा रही है डीएम की तरफ। अगर आप एक लय में चलते हैं ना, यानी कि एनर्जी आपकी सेम है बिल्कुल, चाहे न्यू मून आ रहा है, चाहे फुल मून आ रहा है, चाहे आप डीएम को देख रहे हो थर्ड पार्टी के साथ, बट फिर भी आप बैलेंस में हो, तो वहाँ पे भी सेम एनर्जी रहेगी। अगर वो आते हैं तो डेली आपसे बात होगी। ऐसा नहीं कि 2 दिन बात किए फिर से वो चले गए, नहीं। इसलिए बोलते हैं कि अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। इस टाइम अगर डीएम से आप सेपरेट हो, आपको कोई इशू नज़र आ रहा है, आप जेलसी फील कर रहे हो, या आप डाउट की एनर्जी में जा रहे हो, एंगर की एनर्जी में हो, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में हो, तो इसे हील करना है। इस टाइम पीरियड में आपको बताया जाता है कि आपके अंदर ये सारे इशू हैं, तो इसे हील करना है। तो ये तो रही बात करंट एनर्जीज की। जिन डीएफ को भी ट्रिगर्स मिले हैं, पेन में थी, इस न्यू मून में काफ़ी ये हैवी न्यू मून रहा है, तो इस टाइम उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें रिलीज़ भी की है, मैनिफेस्ट भी किया है। तो अब क्या हो रहा है, एक न्यू एनर्जी में वो एंटर की है, जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहा है। आने वाले महीने में आपको पता चल ही जाएगा डीएफ। जुलाई मंथ में हमारा 7-7 का पोर्टल भी है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को बताता है, तो स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं आप बहुत ग्रो करने वाले हो। जिन डीएम की अवेकनिंग नहीं हुई है अब तक, वो आपकी एनर्जी से अवेकन होने वाले हैं डीएफ। और जो डीएफ मैरिड है उनके लिए एक वार्निंग मैसेज है, कलेक्टिव के लिए हो सकता है। तो अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर करना है और अपना ध्यान ज़रूर रखें। एक्चुअल में अभी जो ना आपके इन लॉस है ना, उनके तरफ से आपको ट्रिगर्स मिल सकते हैं, आप पर अटैक्स हो सकते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ संभल के रहना है। जो आपके कार्मिक इन लॉस हैं, अगर आपसे कुछ बोलते हैं, बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, वहाँ तो एक्शन आपको लेना ही है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि चीज़ें ठीक थी लेकिन अचानक से इनको क्या हो गया, तो प्लीज़ चुप ही रहो। ये एक अटैक है। जो कार्मिक होते हैं ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन बहुत हद से ज़्यादा चीज़ें हो रही कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो एक्शन ज़रूर लेना है। वहाँ पे बिल्कुल आपको चुप नहीं रहना है। तो अटैक्स हो सकते हैं, ट्रिगर्स मिल सकता है आपको आपके इन लॉस के साइड से। तो इसके लिए ना पहले से प्रिपेयर हो जाइए डीएफ। ये वार्निंग मैसेज है डिवाइन की तरफ से आप सभी के लिए, यानी कि जो डीएफ मैरिड हैं, अपने कार्मिक के साथ रहती हैं, कार्मिक हस्बैंड है या फिर कार्मिक इन लॉस हैं, तो बेवजह का ना आपको परेशान किया जाएगा। आपके पीछे पड़ के आप पे ब्लेम किया जा सकता है कि आप ऐसा कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, किसी ना किसी तरीके से आपको फंसाया जा सकता है। तो प्लीज़ अवेयर रहिए। अगर आपसे बातें की जा रही है किसी भी टॉपिक पे, तो वहाँ पे अपना ओपिनियन जो आप रखते हो ना, तो उसे भी सोच समझ के रखें, क्योंकि वो ना बच जाएंगे लेकिन आपको उस चीज़ में फंसा देंगे कि आपने ऐसा बोला है। वैसे भी हमें इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई सामने वाला पर्सन किसी के बारे में बुराई कर रहा है और आप भी जाके वहाँ पे उनको कुछ बोल रहे हो, तो एक कर्मा क्रिएट होता है। अगर जो पर्सन कुछ गलत किया है उसको लेके आप कुछ भी बोलते हो, तो उनके सारे कर्मा भी आपके ऊपर आ जाते हैं डीएफ। इसलिए जो चीज़ जो हो रही है ना, उनको होने दीजिए। आप अपने साइड से कुछ ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। तो ये मैसेज है डीएफ। और कलेक्टिव के लिए जो मैसेज है, जो मैरिड डीएफ है उनको प्लीज़ संभल के रहना है। अपना ध्यान रखिए, प्रोटेक्शन लेके रखिए, कवच बना के रखिए अपने चारों तरफ, जिससे जो निगेटिविटी आ भी रही है ना, वो टकरा के आपके चारों तरफ जो कवच बना हुआ है ना, उससे टकरा के वो वापस वहीं चले जाएगी।
तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना इनर वर्क करना है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। जो भी कुछ हो रहा है ना, सिर्फ़ आपको बहकाने के लिए हो रहा है, आपको जर्नी में पीछे खींचने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। आई होप डियर आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।